दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे दो प्रश्न हैं जो मेरे मन को विचलित किए हुए हैं। मैं रोजाना सोचती हूँ आज पूछ लूँ, लेकिन जब भी पूछने का मन बनाती हूँ आप किसी ना किसी कार्य में व्यस्त नजर आते हैं। मगर प्रभु आज आप खाली हैं, इसलिए आज मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जान कर ही रहूँगी। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर बता करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री के कौन सी दिशा में पैर करके सोने से उसके पति की उम्र कम हो जाती है, वो गरीब हो जाता है एवं भयंकर रोग से ग्रसित हो जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, संतान बुढ़ापे में माता पिता को क्यों ठुकरा देती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हारी समझ में ठीक से आ सकें। मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाऊं कहानी को पूरे मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो किसी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं पूरे मन से सुनूंगी। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वो विधवा हो चुकी थी। उसका विधवा होना उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था, लेकिन इस जन्म में वो वृद्ध महिला लक्ष्मी की पूजा करने वाली थी। उस वृद्ध महिला के दो पुत्र थे, दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ा लड़का आलसी और स्वभाव का खराब था, उधर उसकी पत्नी भी स्वभाव की खराब थी। इस प्रकार उस वृद्ध स्त्री का बड़ा बेटा अपनी इस वृद्ध माँ का हमेशा अपमान करते, खाना नहीं देते, यहाँ तक कि बड़ी बहू बाल पकड़ करके उस वृद्ध स्त्री की पिटाई भी करती थी। और उस वृद्ध स्त्री के पास जो भी धन था वो सारा धन उसके बड़े बेटे और बहू ने जबरदस्ती छीन लिया था और माँ को ठोकर मार करके ऐसो आराम का जीवन जी रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं उस वृद्ध महिला का छोटा बेटा और उसकी छोटी बहू सीधे स्वभाव के थे। वो दोनों गरीबी में समय गुजार रहे थे, क्योंकि उस वृद्ध महिला के बड़े बेटे और बड़ी बहू ने बंटवारे में उसके छोटे बेटे और छोटी बहू को कुछ भी नहीं दिया, सारे धन की बेईमानी कर ली। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस वृद्ध महिला के छोटे बेटे पर इतना जुल्म होने पर भी छोटे बेटे और बहू ने उस वृद्ध महिला की सेवा करना बंद नहीं किया। छोटे बेटा की बहू घर घर काम करके अपना जीवन गुजारा करती थी, उधर उसका पति यानी उस वृद्ध महिला का छोटा बेटा हमेशा बीमार रहता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन उस वृद्ध महिला का छोटा बेटा बहुत ही बीमार पड़ गया। फिर उसकी पत्नी सुबह होते ही उसे इलाज के लिए ले गई और उधर वो वृद्ध महिला बड़े लड़के और बहू के पास खाना खाने के लिए पहुंची, क्योंकि छोटी बहू दवा दिलाने के लिए गई थी। शाम हो चुकी थी और उस वृद्ध महिला को भूख लगी थी। बुढ़ापे का शरीर था, भूखे पेट रुका नहीं जा रहा था। फिर जैसे ही उस वृद्ध महिला ने अपनी बड़ी बहू से रोटी मांगी, फिर तो वो पति पत्नी दोनों उस वृद्ध महिला को ताने मारने लगे और घर से बाहर निकाल दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वो वृद्ध महिला हमेशा के लिए अपने दोनों बेटों से दूर चली गई, क्योंकि वृद्ध महिला ने सोचा छोटा बेटा बीमार रहता है, छोटी बहू कब तक मेरा खर्च उठाएगी। फिर उस वृद्ध महिला ने दूर जाकर के एक कुएं से पेट भर के पानी पिया और डंडा टिकाती हुई दूसरे गांव चली गई और फिर इस प्रकार वहां जाकर लोगों का छोटा मोटा काम करके अपना पेट भरने लगी।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर जब छोटी बहू अपने पति को दबा दिलाकर घर वापस आई तो अपनी माँ को घर पर न पाकर के बहुत रोई मगर ढूंढ नहीं सकी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर 1 वर्ष बीत जाने के बाद में उस वृद्ध महिला को अपने दोनों बेटों और बहुओं की याद आई तो उसने कुछ रुपए जो पैदा किए और कुछ कंकड़ जमीन से उठा करके दोनों को एक पोटली में बांध लिया और फिर वो पोटली उस वृद्ध महिला ने अपनी कमर से बांध ली और वापस अपने घर पर आ गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, 1 वर्ष के बाद में उस वृद्ध महिला को जैसे ही दोनों बेटे और बहू ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए और फिर छोटी बहू एकदम भागी और उस वृद्ध महिला के पैरों में गिर गई और गले लग कर के माँ की आने की खुशी में बहुत रोने लगी। उधर बड़ी बहू और बेटे की नज़र उस वृद्ध महिला की कमर में बंधी हुई थैली पर पड़ी तो वो दोनों सोचने लगे कि लगता है बुढ़िया दाम कमाकर लाई है और इस पोटली में बांध लिए हैं। अब एक काम करो, सब बची कुची रोटी इस बुढ़िया को खिलाने लगो और दिखावटी सेवा करती रहो जिससे धन का बंटवारा हो सके, और नहीं ये बुढ़िया सारा धन छोटे भाई को देकर चली जाएगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर ऐसा सोच कर के बड़ा लड़का और बड़ी बहू दिखावटी सेवा करने लगे और रात की बची कुची रोटी अपनी माँ को खिलाने लगे। उधर छोटी बहू अपनी गरीबी के हाल में जैसा खुद खाती थी वैसा ही उस वृद्ध महिला को खिलाने लगी। अब समय कुछ और गुजरा, फिर एक दिन वो वृद्ध महिला बहुत ही बीमार पड़ गई। उधर बड़ा लड़का और बहू उसके मरने का इंतजार करने लगे और छोटी बहू चरणों में गिरकर रोने लगी। उसी समय वृद्ध महिला अचानक उठी और अपने दोनों हाथ छोटी बहू के ऊपर रखे और उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देकर के स्वर्ग को चली गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जैसे ही उस वृद्ध महिला की मृत्यु हुई वैसे ही बड़ा लड़का दौड़ा और कमर में से पोटली खींच ली और गांव वालों के सामने बंटवारा करने लगा। उधर छोटी बहू ने कहा, ठीक है, आपको जो भी चाहिए वो ले लो, बच जाए वो मुझे दे देना, अभी हम माँ के अंतिम संस्कार में व्यस्त हैं। फिर जैसे ही बड़े लड़के ने वो पोटली खोली तो उसमें 2 आने पैसे और कंकड़ भरे हुए थे तो बड़े लड़के ने स्वयं तो 2 आने पैसे ले लिए और छोटे भाई की बहू को वो सारे कंकड़ दे दिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, छोटी बहू ने उन कंकड़ों को माँ का आशीर्वाद समझकर रख लिया। अब समय धीरे धीरे और गुजरा। तभी एक दिन लक्ष्मी छोटी बहू के सपनों में आई और कहने लगी, बेटी तू चिंता मत कर, तूने अपनी बूढ़ी माँ की बहुत सेवा की है और उसी सेवा के प्रभाव से मैं तेरे सपनों में आई हूँ। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरा पति भयंकर रोग से पीड़ित क्यों है और तू गरीब क्यों है और तुझे अपने पति की मृत्यु का डर क्यों सताता रहता है। तो सुन, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री के कौन सी दिशा में पैर करके सोने से पति की उम्र कम और गरीबी एवं पति भयंकर रोग से ग्रसित हो जाता है। तो सुनो, लक्ष्मी कहती हैं, देखो बेटी, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, चाहे वो धन की हो, चाहे पति की उम्र की हो, चाहे पति की बीमारी की हो, उस सब की वजह तुम्हारी गलत दिशा में पैर करके सोने से है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो लक्ष्मी की बात सुनकर के वो छोटी बहू कहने लगी, तो माँ मैं क्या करूँ। फिर लक्ष्मी कहती हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्त्री को किस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। सुनो, स्त्री को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए और तुम रोजाना दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोती हो और आज भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सो रही हो, इसीलिए तुम्हें ये सारी परेशानी है। क्योंकि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से हानि, स्मृति भ्रम, मृत्यु और भयंकर रोग इंसान को उत्पन्न हो जाता है।
क्योंकि दक्षिण दिशा में यम और दुष्ट देवों का निवास रहता है। मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है और कान में हवा भरती है। इसलिए स्त्री या पुरुष को कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। हमेशा उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से जीवन में शांति, सेहत, समृद्धि, धन और आयु की प्राप्ति होती है। और फिर इतना कहकर के लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही लक्ष्मी उस छोटी बहू के सपनों में से गई, वैसे ही छोटी बहू एकदम से उठी और उसने अपनी चारपाई घुमाई और पैर उत्तर दिशा में कर लिए। फिर सुबह होते ही स्नान क्रिया से निवृत्त होकर के लक्ष्मी का ध्यान लगाया। वैसे ही वो सारे कंकड़ जो उसे बंटवारे में मिले थे वो सारे हीरों में बदल गए। फिर तो उस वृद्ध महिला के छोटे बेटे और बहू का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर बड़े बेटे के 2 आना भी खर्च हो गए और गरीबी में ही वो मर गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है, कभी भी स्त्री या पुरुष को दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, वरना कोई सी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। हमेशा उत्तर दिशा में ही पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा के प्रभाव का जो फल होता है वो तुम कहानी के माध्यम से पहले ही सुन चुकी हो। यदि फिर भी सुनना चाहती हो और अधिक जानना चाहती हो तो इस कहानी को दोबारा सुन सकती हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें देता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि संतान बुढ़ापे में माँ बाप को क्यों छोड़ देती है। तो समझ लो, जो संतान लालची होती है, जो माँ बाप का किया हुआ एहसान नहीं समझती है, वो अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में ठोकर मार देती है और ऐसी लालची औलाद जीवन भर दुख देती है। इसलिए बूढ़े माँ बाप की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उनके एक आशीर्वाद से वृद्ध महिला के छोटे बेटे की तरह कंकड़ भी हीरे बन जाते हैं। इसलिए बूढ़े माँ बाप की सेवा करना कभी भी ना भूलें, क्योंकि जिस माँ बाप ने हमें इतना बड़ा शरीर दिया है उसका एहसान, उसका कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते। इसलिए बूढ़े माँ बाप को कभी भी ना भूलें। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।